ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उसकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। पहली बात, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। सुख के देवता होंगे, इसलिए वो बाबा से सुख लेंगे और सबको सुख देंगे। इसलिए बाबा ने हमारा स्लोगन कौन सा दिया है? सुख देना है, सुख लेना है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। कभी भी बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख दे। हम सभी कौन हुए? व्यास के बच्चे, सुख दे। तो आज का टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया, हम सुख देव हैं, सुख देने वाले। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजित। बाबा के ये प्रश्न के जवाब में 4 टाइटल मिले। पहला, व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरा, राजयोगी। तीसरा, राजऋषि। और चौथा, मोहजित। तो मैं आत्मा सुखदेव हूँ, मैं आत्मा राजयोगी हूँ, मैं आत्मा राजऋषि हूँ, मैं आत्मा मोहजित। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बनाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हो गए खड़े? हम मीठे मीठे बच्चे, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा गीत, तकदीर जगा कर आई, लेकिन अर्थ तो हम जब यहाँ आए तो पता पड़ा कि अभी हम नई दुनिया के लिए, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए बाबा के पास आए हैं। बाप ही आकर हर गीत, हर शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। तो तकदीर जगाने का जो शुरुआत कल बाबा ने कहा था ना, 21 जन्मों की प्रारब्ध का शुरुआत सतयुग संगम से होती है। तो हमारी भी तकदीर श्रेष्ठ बनाने की शुरुआत हम अभी संगम से कर रहे हैं। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाती है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है।
ना, उसकी तकदीर जग गई क्योंकि वो वारिस बन गया, माँ बाप का वारिस बच्चा बन गया। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है हम वारिस है। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। कल्प कल्प तकदीर जगती भी है और सो भी जाती है। इसलिए अभी क्या करेंगे, अपनी तकदीर को सदैव जगाई हुई रखेंगे। बीच बीच में तकदीर सो नहीं जाए। बाबा का हाथ छोड़ देंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, तकदीर सो जाएगी। कल्प में एक ही बार बाबा मिला है तो तकदीर को सोया हुआ ही जगा हुआ ही रखना है। पतित बनते हैं तो तकदीर जगती, पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म, आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तुम खुद भी गाते थे, अभी समझ रहे हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। फिर ड्रामा प्लान, पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रही है। देवताओं को पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उनको को भी सीढ़ी उतरनी है। किसको? देवताओं को। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो किस लिए? देवता बनने के लिए। पारस बुद्धि बनने, हम पारस बुद्धि बनने आए हैं। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु ये किसको पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है। जैसे गाया जाता है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल और डू नो इविल। न बुरा सोचना है, न बुरा करना है। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर जैसे बन जाते हैं, बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है।
इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है, नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही है जो पतितों को पावन बनाते हैं। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। ये महाभारत में कहानी दिखाते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, जब युद्ध चल रहा था उस समय बाणों की शैया पर थे, तो उनको प्यास लगी और उनको गंगा जल पिलाया। तो अर्जुन ने धरती पर तीर चलाया और गंगा निकल आई, और जो गंगा की वो जो निकल आई ना, वो सीधी भीष्म पितामह के मुख में गई। इसलिए गायन है, गंगा का तट हो, गंगा का जल मुख में हो, और एक सेंटेंस और आता है, तब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, तो दो कहानियां महाभारत में दिखाई है, एक ये गंगा जल वाली, और दूसरी जब कृष्ण आते हैं भीष्म पितामह के पास, तब भीष्म पितामह कृष्ण को पूछते हैं कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इसकी सजा मिल रही है, क्योंकि बाण बहुत चुभ रहे थे पितामह को। तो कृष्ण ने कहा कि आप अपने पास्ट बर्थ को देखो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अपने लास्ट 100 जन्म देख लिए, उस 100 जन्म में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो मैंने पाप किया हो और उसकी मुझे ये सजा भोगनी पड़े। तब कृष्ण कहते हैं अभी एक और जन्म पीछे जाओ, और वो और एक जन्म पीछे जाते हैं, कृष्ण स्मृति दिलाते हैं, और उसमें कुछ वो राजा थे और उनके रास्ते में कुछ सांप आया, और उन्होंने उस सांप को फेंक कुछ कि सांप को बचाने के लिए उन्होंने सांप को फेंका, और वो झाड़ी में जाकर के घुस गया और उसको वो कांटे चुभने लगे। तो कहा तुमने ये कर्म किया? कहा मैंने तो अच्छी भावना से किया हुआ कर्म था। कहा भले अच्छी भावना थी, लेकिन उसको तो दुख मिला, उसने तो वो सहन किया, कांटे सहन किए और कांटों की पीड़ा भोगी। तो किया आपने, इसलिए वो एक जन्म का वो पाप अब हाँ, इतनी बड़ी सजा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा भी हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो उसका मुझे पदम गुणा भोगना पड़े, क्योंकि करते समय पता नहीं होता है, लेकिन भोगते समय भोगते समय दुख होता है। तो तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए है, एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करती है, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं।
बाप के सिवाय वापिस कोई ले नहीं जा सकते। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं, यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉडफादर। हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं कहेंगे। गॉडफादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, इज्जत से। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। उसने अपनी चीज ले ली। कोई हमें चीज देता है और फिर वापस ले लेवे तो हम क्यों रोए। उसकी थी, उसने ले ली। बात है, अपना स्वार्थ है, इसलिए अमानत को खुद का समझ लिया ना कि मेरा है। बाबा ने तो कहा था अमानत समझ करके संभालो। अब अमानत समझ के संभाल नहीं रहे हैं, उसमें हमने मेरापन लाया तो क्या होगा, फिर मेरा वो दुख ही देगा। वो कहता है मेरा है और हम कहते हैं मेरा है। अब अमानत को हम मेरा समझ लेवे तो रोना आएगा। ईश्वर के पास गया ना, बाबा कहते हैं ईश्वर के पास गया। वैसे भी हम कहते हैं जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है भगवान के पास गया। अब जब भगवान ईश्वर के पास गया तो खुश होना चाहिए। हमारे पास तो वो दुख भोग रहा था, ईश्वर के पास गया तो वो सुख तो मिलेगा, उसको शांति तो मिलेगी। तो हमें दुख नहीं करना है, हमें रोना नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है कि इस जन्म में हमारे साथ के हिसाब किताब उसके पूरे हो गए, इतना ही लेना देना था। अब उसको और हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो आत्मा हमारे बीच से चली गई। अकाउंट, उसको भी तो अपना अकाउंट क्लियर करना है। हमारे साथ का जितना था उतना क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया, फिर दूसरी दुकान का अकाउंट तो उसको पूरा करना होगा ना। हम 10 दुकानों पर थोड़ा 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 उधार रख करके आए हो, तो एक दुकान पर हो गया चुकतू, सारा बैठ करके हिसाब किताब कर लिया, फिर कहेंगे लो भाई ये तुम्हारा जितना पैसा था उतना दे दिया, अभी आपका और हमारा हिसाब किताब पूरा। कहते हैं ना हम, कहती है। तो ऐसे ही इस जन्म में भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करती है। तो हमारे साथ का उसने हिसाब किताब चुकतू कर दिया। अब कहेगी भाई क्लियर हो गया है, अभी आप देख लो, अब मैं जा रही हूँ, मेरे दूसरी दुकान में भी अकाउंट क्लियर करना है, तो वो दूसरे परिवार में चली जाती है। ज्ञान न होने से, ज्ञान न होने से, ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं, इतना रोते रहेंगे जो बात मत पूछो। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना।
बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सत्य में कभी दुख की बात नहीं होती, जैसे यहाँ होता है। न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम माधवम गाते रहते हैं ना, अभी क्या उसका अर्थ क्या है पता नहीं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देता है। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। ऑर्फन मना अनाथों की दुनिया। क्योंकि अपने माँ बाप को ही नहीं जानते। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। बरोबर आधा कल पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है। जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। इसलिए वहां धर्म का उपकार है, राम का राज्य है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं यह पति दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव बाबा के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते भी हैं तुम आत्माओं से, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगूठे में सल है। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके। इनकी भ्रुकुटी में अंगूठे में सल हो तो वह तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म बिंदु। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया आत्मा को रियलाइज किया। आत्मा को हमने अनुभव किया, रियलाइज किया मना मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ ये अनुभव किया।
किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है कितनी छोटी बिंदु, और कैसे शरीर को नचाती है। बिंदु कितना नचाती है, पार्ट अविनाशी बजा। कभी बाबा को बोलते, बाबा आप तो बिंदु हो, आप तो ऊपर शांति से बैठे हुए हो, लेकिन हमें तो एक मिनट भी शांति से बैठने नहीं देते हो। आपको ऐसा नहीं होता है आप ही रेस्ट कर रहे हो, बच्चों को भी तो रेस्ट चाहिए ना, ये करो ये करो ये करो ये करो। मैं कहा बाबा कभी शांति से आप बैठने नहीं देते हो, खुद तो बड़ा आराम कर रहे हो। बाबा को कभी प्यार से भी तो याद करें ना, इस प्रकार का भी प्यार बाबा से होता है। क्या आप तो बैठ के कहते हो ये प्रदर्शनी करो, ये सेवा करो, ऐसे करो, बस आप बोल करके बैठ जाते हो, हमको तो हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। जैसे एक इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता है। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूल। बुद्धि को समझ मिली है, बाबा ने इतनी समझ दी, इतना ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान माना समझ। तो बाबा ने हमें इतनी समझ दी और हम इतने समझदार बन गए, जो सतयुग के अंदर पारस बुद्धि और कोई वजीर आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने समझदार बन जाते हैं। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाई है, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहती है? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को तो प्रजापिता कहा जाता है, वो देव देव कैसे हो गए? तो सूक्ष्म वतन में ये देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल कौन सा दिया? राजयोगी राजऋषि। अभी तुम राजऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते, क्योंकि ऋषि अर्थात पवित्र। तो अभी हम बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। बस सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है,
वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, नीचे नीचे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बाप, एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा। दूसरा है 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। जो बातें बुद्धि को खराब करे उसको त्याग करना है। हमारी बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि नहीं बने। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा दृढ़ दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा दृढ़ दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। समझ में आई बात कि मेरे अपने संस्कार है, सामने मेरे सामने जो आत्मा है उसके अपने संस्कार। अब मैं अपने संस्कार को भी अच्छी तरह जानती हूँ और मैं सामने वाले आत्मा के संस्कार को भी जानती हूँ। उसके संस्कारों को जान करके मैं अपने में परिवर्तन करूँ। मुझे पता है कि ऐसे ही है, फिर मैं रोज उसके साथ लड़ू क्यों? मैं रोज वाणी में क्यों आऊं? मैं रोज उसको संकल्प में क्यों लाऊं? पता है ना, बाबा बैठा है हर एक को परिवर्तन करने के। मैं डिस्टर्ब नहीं, मैं व्यर्थ में नहीं जाऊं। मुझे क्या करना है, बाबा ने मुझे क्या सिखाया है, मुझे क्या बनना है। बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो मुझे प्रैक्टिकल धारण करना है, वो करे या नहीं करे। हम कभी समझते ये भी तो ज्ञानी तू आत्मा है ना, इसने भी तो बाबा की नॉलेज ली है ना, तो वो भी तो थोड़ा समझे ना। वो समझे या नहीं समझे, मुझे समझना है। अगर हम कहते हैं कि वो ज्ञानी तू आत्मा है, तो क्या मैं अज्ञानी हूँ? मैं भी तो ज्ञानी तू आत्मा हूँ। तो मैं उसको समझने के लिए कहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं समझू? अगर मैं समझ जाऊं तो मेरे अंदर ये बात आएगी ही नहीं। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं, वो दूसरे को नहीं देखेंगे। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते। जो स्वयं को देखता है ना, उसके संस्कार बाप समान रहम दिल। रहम की दृष्टि दृढ़ दृष्टि को समाप्त करती कि बाप समान रहम दिल होंगे। माना जैसे बाबा कैसी भी कड़े संस्कारों वाली आत्मा है, लेकिन बाबा को उसके ऊपर रहम आता है, तो वो आत्मा भी रहम की दृष्टि रखेगी बाप समान।
ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। परमात्मा चिंतन से बेफिक्र बादशाह बनता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस, लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं, और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड या साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता, जलवाता भी वही है, तो दुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है दुख देना, और ये सिंधी कहावत है, प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। उसका अर्थ, यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना और पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह तीन काम बेहद के है, बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता है, वो अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कल में डबल लाइट, आज का मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट, चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ता और अशरीरी। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता, सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे, यह दादी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही है। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि यह यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेते ना, अपवित्र बनते। मूल मर्यादा
पवित्रता। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। दादी तो दादी थी। दादी की विशेषताओं का स्पेशल क्लास करेंगे। और आज सतगुरुवार, मीठे बाबा को भोग स्वीकार कराया, तो हम भी भोग स्वीकार करेंगे। आज बाबा ने मुरली में कौन कौन से टाइटल दिए? हम कौन है? सच्चे सच्चे सुखदेव। हाँ। फिर दूसरा राजयोगी और राज ऋषि। हाँ, फिर मोजित, हम बच्चे मोजित है। मोहजित है। तो सारा दिन इस टाइटल को याद रखना है, स्वमान को याद रखना है। और बाबा ने कहा, चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ते का अनुभव करो और अशरीरी का भी अभ्यास बढ़ाओ। 5 विकारों का दान। 5 विकारों का दान दो। व्यास के सच्चे सच्चे। हाँ, व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव है। बाबा पारसनाथ बनाते हैं। कोई फैमिली में मरी जाए तो रड़वानु नहीं। हाँ, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, बाप मरे तो भी हलवा खाओ। उसकी चीज थी, उसने ले लिए, इसमें तुम रोते क्यों हो? ऐसा बाप कभी मिलेगा? तुम बाबा के पास किस लिए आए हो? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए। हद के बाप को गॉडफादर नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही गॉडफादर कहेंगे। अभी तक देह अभिमानी थे, अभी बाबा के पास आए हैं तो हम देही अभिमानी बन रहे हैं। बस पूरा हो गया? नहीं, पूरा तो नहीं होगा। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। हाँ, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वही टाइम संगम युग समझेंगे तो सतयुग में जाएंगे। ये संगम युग सतयुग का पहला जन्म है। हाँ, संगम युग सतयुग का पहला जन्म है। बाबा को याद करें। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे।
इनसे सारे जमाने की खिदमत करूं, इनसे सारे जमाने की खिदमत करूं। खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है, यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हो खुदा की फ़क़त याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से